अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। और इसके अलावा अल्लाह ताला जहाँ कहीं मोमिन अपने दीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें नुसरत और फतह हासिल फरमाए, इस्लाम को गालिब करे, दुश्मनों को मगलूब करे। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। आयत नंबर 273। जी, आप में से कोई पढ़े इसको। जी, मुमताज बेगम आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? खैरियत बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। 2 दिन क्लास अटेंड नहीं करी बाजी। खैरियत खैरियत बाजी। तो आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ा। जी अल्हम्दुलिल्लाह से। जी जी भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुना रहा बाजी आवाज? हाँ, अभी थोड़ा क्लियर है। लिलफुक्कार लिलफुक्कार फुकर इल्लज़ीना फुकराई। उखसिरू। मुमताज, इसको पढ़े फुकराई। जी बाजी। लिलफुक़राഇ अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्त ला यस्तई ला यस्तऊना दो दो है यहाँ पे, ता ज़र्रा फिर द्वी। ला यस्ततीऊना यस्ततीऊना ला यस्ततीऊना ज़राबन फिल दरबन। अर्दी साकिन है ना, रा साकिन है। दरबन। दरबन फिल अर्दी यक्सबुहुम यक्सबुहुमुल जाहिलुल अगी अगी अग्नि अग्निया। अग्नि अग्निया मिनत 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 तख्फी। ता के बाद यहाँ पे आएंगे, देखे अफुफी। अफुफी। नहीं बाजी, मेरे से गलती हो रहा है बाजी। पढ़े पढ़े मिनत। मिनत हाँ, मिनत तख्फी ता के बाद अफुफी बोल। मिनत अफुफी। मिनत तख्फी नार नार तारी फहुम बिस 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 या बीस। बिस बीस नहीं, बी को अलग करें, सी पढ़े। बीसी माहूम। बिसी माहुम ला यसअलूनकन ला यसअलूनन नासा इस इस इसी सन बजिए। इल फिर यहाँ पे हा। इल हाफा। इल्हाफा वमा तुनफिकु मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीमुन। अलीम गायन तो अलीम। अलीम अलीम। जज़ाकल्लाह खैर। भैया की वजह। जी, अगर कुछ सिस्टर्स जो इस तरह से थोड़ा रुक रुक कर पढ़ती है ना, ये क्लास स्टार्ट होने से पहले दो आयतों को पढ़ लिया करें। ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़ने से समझ आ ही जाता है। लेटर टू लेटर आप थोड़ा फोकस करेंगे, जैसे लिल फुकराई, फिर उसको मिलाकर पढ़े लिल फुकराई, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो यही कोशिश कर रहे हैं ना हम, कि पढ़ना अच्छे से सीखें, फिर उसको समझें, फिर उसको अमल में लेकर आए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी करे। जी, तो ये लिल फुकराई, ये बिल्कुल इसका ही वर्ड है ना, उर्दू का, जैसे फकीर कहते हैं। फुकरा किसे फकीर की जमा है, फुकरा जमा है।
किसको कहते हैं? तंग दस्तों को। तो हालांकि उर्दू में फकीर का बिल्कुल ही हम मतलब उन लोगों को ही कहते हैं ना जो रास्ते में एकदम बिल्कुल ही बेगर्स जिसे कहते हैं, मांगते हुए फिर रहे होते हैं, हम उन्हें फकीर कहते हैं। मगर अरबिक लुगत में अ, बिल्कुल वैसे वाले नहीं है, तंग दस्त है। तंग दस्त है। अल्लजीना, वो जो उहसिरू, उहसिरू रुके हुए हैं या रोके गए हैं, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। यानी कि अल्लाह के रास्ते में निकले हुए कुछ लोग, चाहे जिहाद के लिए निकले हों या फिर दीन का काम कोई करने के लिए निकले हों, दावत का काम करने के लिए निकले हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए कि दीन की राह पर निकले हुए हैं, वो उनका कोई माश का कोई जॉब, उनकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो गई है, कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया है, उनका बिजनेस जो है अम, खत्म हो गया है, या कुछ भी ऐसे हालात हो सकते हैं। और मेन पर्पस क्या है उनका? वो दिलो जान से अल्लाह ताला की राह में लगे हुए हैं। तो इस वजह से भी उनके हालात जो है कैसे बन गए? तंग दस्तों वाले। तो इन हालात में भी, और बाकी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, ला यस्ततीउना दरबन फिल अर्दी, नहीं वो इस्तिताअत रखते, ये उर्दू का ही वर्ड है, इस्तिताअत रखना या ताकत रखना। ला यस्ततीउना, नहीं वो ताकत रखते, दरबन फिल अर्दी, के जमीन में चले फिरे। जमीन में चलना फिरना मतलब क्या है? जैसे हम मिसाल दे सकते हैं कि मदीने के वक्त पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो मदीने में कुछ लोग आकर वहां पर दीन का इल्म सीखने के लिए आकर रह गए थे, जिन्हें असहाबे सुफ़ा भी कहते हैं। कि वहीं पर उनका बिल्कुल वो अपने घर बार छोड़कर, अपने फैमिली से दूर, अपने प्लेसेस, इवन दूसरे सिटीज से भी वो माइग्रेट करके वहां पे आए थे। और उनका मकसद क्या था? कि दीन का इल्म सीखना, क्योंकि उस वक्त वही नाजिल हो रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कुरान सीख रहे थे, सुन रहे थे, हिफ्स कर रहे थे, लिख रहे थे, हदीसों को लिख रहे थे। तो उन्हें असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। तो अब वो वहीं पर रहकर अपना वक्त और अपना पूरा जिंदगी जो है वहां पर उन्होंने लगा दी थी। किस लिए? इल्म हासिल करने के लिए। अब उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो वहां पर इल्म हासिल करें, फिर वापस अपनी जगह पर जाएं और नौकरी भी करके कमा कर अपने घर वालों को भी देखभाल करें। तो इस तरह का कोई भी हालात इवन आज के वक्त में भी हम देखें अपने आसपास, कि कोई है जो दीन की राह में लगने की वजह से उनका फैमिली कहीं पर नेग्लेक्ट हो रही है, उनका जॉब या उनका बिजनेस नेग्लेक्ट हो रहा है, और इस वजह से वो तंग दस्ती का शिकार हो गए हैं। तो इस तरह के लोगों को भी जो है आप, क्योंकि शुरू में यहाँ पे इंफाक की बात आ रही थी, वहाँ वही कंटिन्यू हो रहा है कि आपको इंफाक कहाँ पे करना है। उन लोगों के लिए भी करें जो अल्लाह ताला की राह में लगे हुए हैं। यह सब जाहिलु अगनिया, यहाँ पे देखिए, यह सब, इसका रूट वर्ड अगर आप निकालेंगे हसीबा, हसब या हसीबा, या उर्दू में लेकर आए तो हिसाब। जैसे हम आम तौर पर बोलचाल में भी कहते हैं ना, मेरे हिसाब से वो बहुत गरीब है। हम कभी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, मेरे हिसाब से मतलब क्या है? मेरे गुमान से, मेरे ख्याल से। तो वही मीनिंग यहाँ पे आ रहा है, यह सबू हुम, वो गुमान करते हैं उन्हें, उन्हें, वो, या का तर्जुमा क्या करेंगे? वो, हसीबा या हसबो, यानी कि समझते हैं, किसे? उन्हें, अल जाहिलु यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, देखिए, एक जाहिल और एक अगनिया। जाहिल मतलब कौन? यूजुअली हमारे यहाँ पे जाहिल का एक और अलग ही मीनिंग आता है, खासकर जो बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत हुज्जतें करते हैं, उन्हें भी हम जाहिल कहते हैं। बट बेसिकली जाहिल का मतलब क्या होता है? ना जानना, किसी चीज को नहीं जानना। हम किसी के सामने वाले को जाहिल भी इसलिए कह देते हैं जब वो बगैर किसी दलील के, बगैर किसी हक बात के, जब वो अ, हुज्जत हम पे उतर आते हैं, बहस और तकरार करते हैं, तभी हम भी कह देते हैं उन्हें कि जाहिल है। क्यों? कोई बात समझ आ नहीं रही है उसे, जो पॉइंट हम समझाना चाह रहे हैं उसकी समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए भी हम जाहिल कहते हैं। तो बेसिकली जाहिल का मतलब क्या होता है? ना जानने वाला, इल्म नहीं रखने वाला, या समझ नहीं रखने वाला, या यहाँ पर आप ले लें तो नावाकिफ। ठीक है।
मैं आपको अल्टरनेट वर्ड्स दे रही होती हूँ कि जो भी वर्ड आपको आसान लगे वो आप लिख लें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जाहिल, नावाकिफ या ना समझ भी कह सकते हैं। अगनिया, गनी की जमा है अगनिया। गनी कौन है? मालदार। यहाँ पे क्योंकि इंफाक की बात हो रही है, गनी का मतलब है मालदार। एक और गनी का मतलब होता है बेनियाज। मालदार को भी गनी और बेनियाज का भी मतलब है। बेनियाज मतलब क्या? लोगों से बिल्कुल ही आई मीन केयरलेस, जिसे कहते हैं कि कोई परवाह नहीं। कोई आए जाए, रहे ना रहे, हाँ कोई परवाह नहीं। जैसे अल्लाह ताला को भी कहते हैं गनी हो, यानी कि उसके बंदे इबादत करें ना करें, इताअत करें ना करें, अल्लाह को भी इससे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ऐसा इंसान जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको भी गनी कहते हैं। तो वैसे ही मालदारों को भी गनी क्यों कहा जाता है? उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनसे राजी है कौन उनसे नाराज है, क्योंकि अल्लाह ताला का दिया हुआ सब उनके पास होता है। तो यहाँ पे गनी का अगनिया प्लूरल है। तो जाहिल नावाकिफ है और अगनिया मालदार है। तो यहाँ पे क्या फ्रेज एक्चुअली बन रहा है? यह सब हुमल जाहिलो अगनिया, यानी कि वो गुमान करते हैं उन्हें। कौन गुमान करते हैं? जाहिल लोग, यानी कि नावाकिफ लोग, यानी जिन जो लोग नहीं उनके हालात से वाकिफ। ठीक है, यहाँ पे नावाकिफियत किसकी बात आ रही है? इन लोगों की, जो लोग जिनको यहाँ पे फुकरा कहा गया है, ये इनके ये तंग दस्त हैं, इनके हालात से ये लोग ना वाकिफ हैं। और क्या समझ रहे होते हैं? यह सबूहम, वो समझ रहे होते हैं उन्हें, यानी कि इन फुकरा को, इन तंगदस्त लोगों को वो क्या समझ रहे होते हैं? अगनिया समझ रहे होते हैं, यानी कि मालदार समझ रहे होते हैं। क्यों समझ रहे होते हैं? क्योंकि मिनत तअफ्फुफी, क्योंकि ये लोग जो हैं सवाल से बचते हैं। तअफ्फुफ बचना, किससे बचते हैं? सवाल करने से बचते हैं। यानी कि इन लोगों में खुददारी भी बहुत होती है और अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार बंदे होते हैं। इनके पास जो है, जैसे हालात हैं, ये उसी में गुजर बसर कर रहे होते हैं। लोगों पर अपनी हालत को जो है अया नहीं कर रहे होते, जाहिर नहीं कर रहे होते। तो उस वजह से क्या सामने वाले क्या समझ रहे होते हैं? कि वो मालदार हैं, उनके पास सब कुछ है। हालांकि वो 3 दिन से भूखे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई उन्हें खैरियत पूछ ले, कोई उन्हें सवाल कर लेंगे खाना खा लिया आपने, तो बहुत ही खुश अंदाज में कहेंगे कि हाँ हमने खा लिया। कुछ लोगों की तो हालत होती है ना कि दिन भर खाकर भी कहेंगे कि हाँ कुछ ऐसा खाया जो उन्हें पसंद नहीं था। तो लेकिन ये लोग जो हैं किस तरह के होते हैं? अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे होते हैं। ना अपने चेहरे से, ना अपनी आवाज से, ना अपने हालत से लोगों पर इस बात को जाहिर करते हैं कि वो जरूरतमंद है या वो तंग दस्त है। तो यहाँ पर मुसलमानों को तरगीब दिलाई जा रही है कि अपने पास पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में खुद से भी इस नीयत के साथ कि कहीं कोई अल्लाह का बंदा तंगदस्त ना हो, कहीं किसी मुश्किल में ना हो। एक आसपास तो हमें आइडिया हो ही जाता है, जब थोड़ा हम करीब होते हैं तो हमें अंदाजा हो ही जाता है कि बातचीत जब हम करते हैं, एक दोस्ताना रवैया रखते हैं, हाँ, और हालचाल हम जब वक्तन फवक्तन पूछते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस फैमिली किसी ना किसी एक मेंबर से हमें आसपास अंदाजा हो ही जाता है कि इनके घर में जो है थोड़ी तंग दस्ती चल रही है। तो वहां पर बड़ी खुददारी के साथ सामने वाले को बगैर एहसास दिलाए कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें भी मदद कर देनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर बहुत खुदगर्ज पड़ोसी हैं, यानी कि सॉरी खुदगर्ज नहीं बल्कि खुददार तरह के पड़ोसी हैं कि बहुत अपने एक सेल्फ रेस्पेक्ट वो मेंटेन किए हुए हैं कि बिल्कुल ही आपका जाहिर नहीं करते। लेकिन अब किसी छोटी बच्ची ने बता दिया है कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो अब आप क्या करेंगे कि कुछ बनाएंगे और उन्हें लेकर जाके दे देंगे, ये कहते हुए नहीं कि आपके घर में बच्ची ने कहा कि आप कल से कुछ नहीं बनाया है इसलिए मैं लाई हूँ, बल्कि आप ये कह करके मैंने कुछ डिफरेंट बनाया था, मैंने सोचा कि कुछ ज्यादा बना गया था, ये सोच करके मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। तो एक रेस्पेक्ट के साथ, एक ऑनरेबल तरीके से लेकर जाकर आप उसको देंगे। तो यहाँ पे जो शुरू में बात आई थी कि एक इस तरीके से भी नहीं कि अब उन लोगों के घर में खाना नहीं है तो आप बिल्कुल आपके घर में जो बहुत ही कल से बचा हुआ जो खाना है वो लेकर जाके दे दें, तो ऐसा भी नहीं करना है। यानी कि ऐसी चीज नहीं देना है जिसको आप नहीं लेना चाहते, और ना ही सामने वाले की
को ठेस पहुंचे, इस तरीके से भी हमें रवैया नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही चीजों की तरगीब दिलाई गई है कि अपने आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा ख्याल रखें और उन्हें मदद करें। तारीफो भी सीमाहुम, तारीफुहुम, तारीफुहुम में क्या आ रहा है, जिसे तारीफ भी हम क्या कहते हैं, उनके बारे में बताना। तो तारीफुहुम जानना, तुम यहाँ पे था तुम के लिए, तुम पहचानते हो उनको, बिसीमाहुम उनके चेहरों से। सीमा यूजुअली पेशानी के लिए भी आता है, हम उनके चेहरे से या पेशानी से, उसका मतलब है उनके हालात से। जरूरी नहीं कि चेहरा देखकर ही, मगर उनके हालात से। ला यसलून नासा इल्हाफा, नहीं वो सवाल करते, ये सआला से है। ला यसलूना, नहीं वो सवाल करते लोगों से, इल्हाफा लिपट लिपट कर। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो चलते फिरते जो भी आ रहा है, जहां भी नजर आ रहा है, उसे आप सवाल करते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं कि मेरे घर में फलां तकलीफ है, वो बच्चे की फीस भी बनना है, वो बच्चा बीमार भी है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तुम कुछ दे दो, तुम कुछ दे दो। तो इस तरह से इन लोगों की आदत नहीं होती है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अपने माल में से, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह बिही, उसको, किसको, जो तुमने खर्च किया है उसको खूब जानने वाला है। यानी कि किस तरह का माल खर्च किया और नीयत क्या थी, ये सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। तो हमें बहुत ही अलर्ट रहकर हमें नेकी के काम करना है कि हमारी नीयत में भी कोई रियाकारी या ऐसी नीयत ना बनाए कि हमारा अजर जाया हो जाए, और ना ही ऐसा माल खर्च करें कि जिसको अल्लाह ताला पसंद ना करें, कि किस तरह के कपड़े दे रहे हैं, किस तरह का खाना दे रहे हैं। ठीक है। और ना ही दिल में तंगी महसूस करते हुए पैसा खर्च कर रहे हैं कि अभी देना भी है क्या। ये होता है ना कि खर्च करना भी है लेकिन दिल भी तंग हो रहा है। तो इस तरह की बातों से हमें बचना चाहिए ताकि हमारा अजर जाया ना हो। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये करना चाह रही थी कि जैसे इसको कई बार मैंने बताया है। मिसाल के तौर पर कतल दाऊद जालूता, आप में से किसी एक सिस्टर को मैं चूज करती हूँ। ये रोहिन, आप ही का ग्रामर चेक करेंगे हम। चले, रोहिन है, रोहिन के पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कोई बेबी भी होता है आपके करीब में ना? जी बेबी मेरा है बाजी, 13 साल का है, अभी तो सो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कतला दाऊद जालूता, इसमें इसका तर्जुमा करें आप। ये लाइन आपने ऐसे रैंडमली दिया है ना मैम? जी जी, कतला दाऊद जालूता। जी, कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने हम्म, जालूत को। जालूत को। अच्छा, मैं अभी हटा देती हूँ जालूत। कतला दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। कतला जालूता। अभी क्या है तर्जुमा? कतला जालूता। जालूत कत्ल किया गया। जी, क्या फर्क, दो जब मैं फ्रेजेस दे रही हूँ तो उसमें डिफरेंस क्या दे रही हूँ मैं? वो जालूता और तू में डिफरेंस हो रहा था बाजी। जी जी, कतला दाऊदू एक में पेश के साथ बता रही थी, कतला दाऊदू। तो इसमें क्या है, पेश के साथ आने का मतलब क्या है? कि दाऊद अलैहिस्सलाम इज द डूअर, जैसे फाइल है। जी जी, फाइल जिसे कहते हैं, या डूअर। जी, करने वाला। तो कत्ल एक काम हुआ ना, उसको करने वाले के ऊपर जो है हमेशा, यानी वो हालत रफा में होता है या पेश के साथ होता है। तो यहाँ पे भी देखें, यह सब हमल जाहिलो, तो जाहिलों ने गुमान किया, ना वाकिफ लोगों ने गुमान किया। यहाँ पे यहाँ पे आ गया हम, उन्हें क्या गुमान किया, उन्हें मालदार गुमान किया। ठीक है। अब मैं एक और सेंटेंस देती हूँ। नसरा हामिदुन, रोहिन। हामिद ने मदद। हम्म, जी बाजी। जी, हामिद ने मदद की। नसरा हामिदन। हामिद मदद किया गया। हम्म, एक्चुअली
آپ اس کو نصیرہ بنا رہی ہیں، اس کا اردو میں حالانکہ میننگ صحیح ہے، لیکن ہم اسے اس طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، نصرہ حامد، حامد نے مدد کی، ٹھیک ہے، نصرہ جی حامدن، حامد کو مدد کی گئی، ہاں فائنلی وہیں پہ آ رہا ہے، حامد کی مدد کی اس نے۔ نصرہ میں اب کیا آ جائے گا، نصرہ کا آپ ترجمہ کیسے کریں گے، جیسے فعالہ کے وزن پر، فعالہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈوئر باجی، فعلا از دا ورک، دا کام ہے نا باجی۔ لیکن اس کا ہم ترجمہ جب گرامر ہم پڑھتے ہیں، گرامر ٹیبلز جب ہم کرتے ہیں تو فعالہ فعلو میں جب فعالہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ فعالہ، اس نے کیا ہے نا باجی۔ جی اس نے، جی ایگزیکٹلی، فعالہ اس نے کیا، تو اسی کے وزن پر نصرہ کا ہم پہلے ترجمہ کریں گے، نصرہ، جی اس نے مدد کی۔ جی اس نے مدد کی۔ اب جب میں حامدن کہہ رہی ہوں تو اب ہمیں ترجمہ کیا کرنا ہوگا، نصرہ حامدن میں اس نے مدد کی حامد کی، اوکے، جی جی جی، نصرہ حامدن جب آ گیا اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حامد نے مدد کی۔ جی بالکل، تو اب یہاں پہ نصرہ کا ہم ترجمہ اس نے مدد کیا نہیں کہیں گے، کیونکہ فوراً بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوئر وہیں پر ہے، حامدن پیش کے ساتھ ہے، تو اب ہم حامد سے اس کا اس طرف سے ترجمہ کریں گے، حامد نے مدد کی۔ اب جب نصرہ کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ ورڈ حالت رفع میں نہیں ہے، نصرہ حامدن آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، جی نصرہ کا پہلے ترجمہ کریں گے، اس نے مدد کی حامد کی، حامد کی۔ اوکے، جی جو بھی گرامر جی اگر باجی، تھوڑا فالو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے ہیلپ فل رہے گا۔ جزاک اللہ خیرن باجی۔ جی بارک اللہ فیک۔ تو یہ تھوڑا میں بتا رہی تھی، جہاں کہیں اس میں آ رہا ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہاں کا گرامر آپ کو وہاں سے ریوائز کرواؤں جو ہم نے پہلے سیکھا ہے، انشاءاللہ میں وہ بک بھی کھولوں گی، تھوڑا گرامر بک بھی کھولوں گی۔ الذین، جی اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھے، جی انجم شبانہ، جی عصمت آرا، آپ نے ہینڈ ریز نہیں کیا، میں آپ کو چانس دوں کیا، کیونکہ آپ کوشش کر رہی تھی، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا آپ کا اس دن، اور کل میں نے چانس نہیں دیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کہاں کیا سے پڑھوں ہیں؟ باجی؟ جی میں کشمیر سے ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا، لاسٹ بھی کشمیر میں ہی تھی میری فیملی۔ ہائی ہائی ہائی، اب بات میں نے لاسٹ ویک جوائن نہیں نہ کی تھی کلاس، اسی ویک نہیں جوائن مگر کی ہم نے کلاس۔ آپس میں بات ہی نہیں کی نا چلیے جی اچھا جی بالکل، ہے۔ ہم میسج کرتے رہے مگر جی، بات پہلی بار کر رہے اور ہیں ہم، پہلی بار مجھے اسی اسٹوڈنٹ کلاس کشمیر سے اسی ملا۔ کلاس کے، جی اسی کلاس، جی جی آپ وہیں کی رہنے والی ہیں؟ جی بالکل، ہم کشمیر سے ہی ہیں، ماشاء ہم اللہ، یہی کے رہنے والے ہیں۔ جی چلے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر یا آپ سے بات کر کے جی جی آپ کا پڑھانا ہمیں بہت اچھا لگا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمیں گرامر کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں بیسک نا کچھ بھی عربک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے ادھر ادھر سے خود پڑھ کے، مگر ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے شاید گرامر پڑھایا ہے، جی جی کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا الف، جو یہ مد ہے الف یا اور واو، علت، حروف علت، وہ لگانے سے اگر وہ ہٹاتے ہیں تو میننگ الگ نکلتا ہے، تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے، مگر ہمیں گرامر سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں اس میں بھی انٹروڈیوس کرتی رہتی ہوں، لیکن ابھی تھوڑا میرا گلا جی جی صاف نہیں تھا بالکل، تو میں اوائڈ کر رہی ہوں انشاءاللہ کل پرسوں سے میں پھر جی اس جی میں گرامر بک بھی تھوڑا تھوڑا میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی رہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کی نا آواز بھی، اگر آپ کا گلا خراب ہے پھر بھی آپ کی آواز بہت کلیئر ہے، بالکل کلیئر، جی الحمدللہ اللہ، ایک ایک الفاظ کلیئر آ رہا ہے آپ کے، آپ جو بہت بھی بول رہے ہیزیٹیٹ ہیں۔ کرتے ہوئے پڑھا رہی ہوں کہ کہیں سامنے والے پریشان نہ ہو رہے ہوں میری آواز سے، بار بار جو میں گلا صاف۔ نہیں 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 نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ بہت ہی اچھے سے، بہت ہی نا سلیقے سے، طریقے سے، بہت اچھے سے پڑھا رہے ہیں، ماشاء اللہ۔
جی الحمدللہ، آپ جب سے ملی ہیں بہت حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ بالکل باجی، آپ سب اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہم نے تجوید سیکھی، ہم ان کو بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، ٹائم نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ کو اجر ملتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اتنی نا پیشنس سے سننا پڑھانا، بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں۔ لیکن آپ مائک میوٹ کر کے رکھتے ہیں نا ہماری؟ جی 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 جی، ڈسٹرب بھی ہوتا ہے نا بار بار اگر سوال ہاں، کرے کئی تو بار کیا جو گھر جو میں پیچھے ٹاپک ہے وہ آواز، ٹاپک، ہاں کئی بار گھر میں جی جو پیچھے ٹاپک آوازیں پورا، آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، تو جی لرننگ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں میوٹ کر کے رکھتی ہوں۔ بالکل بالکل، وہ بھی وجہ ہے، اس وجہ سے شاید رکھا ہوگا آپ نے۔ جی بالکل۔ جی آپ بول رہے تھے آیت پڑھنے کے لیے؟ جی الذین، یہاں سے پڑھ لیں آپ۔ جی اس کے بعد ہے ہی نہیں اس پہ، اچھا نیچے ہے۔ ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ باجی یہاں تک ہی؟ جی جی، اردو جی پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی بالکل۔ جی ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ جی الذین، جو لوگ، یوں باجی تھوڑا اوپر کیجیے اس کو، جی، یونفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن، سرن، پوشیدہ، وعلانیتاً، اور ظاہر، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند، پاس، ربہم، ان کا رب، ولا، اور نہ، خوفن، کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ جی جزاک اللہ خیر عصمت۔ وعلیکم السلام۔ آمین آمین۔ الذین، وہ لوگ جو، ینفقون اموالہم، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، امپورٹنٹ کیا آ گیا اب یہاں پہ، رات اور دن میں، سروں و علانیت، پوشیدہ یا ظاہر۔ تو بہت ساری آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں لاسٹ ویک سے انفاق پر، انفاق یعنی کہ خرچ کرنا، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا کہ آپ خرچ کریں گے، ایک دانہ ڈالیں گے تو 700 دانے نکل، یعنی کہ اتنا منافع اللہ تعالیٰ دے گا اور بھی زیادہ دے گا، اور کس طرح سے ہمیں صدقہ کرنا ہے، کیا نیت ہونی چاہیے، یہ سب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ ایک اور بات کیا آ گئی کہ رات دن میں، اب یہ نہ ہو کہ آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ ڈیلے کرتے رہیں، کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ رمضان آئے گا تو ہم خرچ کریں گے، رمضان میں ہماری زکوٰۃ یا ہماری جو الگ ادر دین زکوٰۃ کے صدقہ بھی کچھ کرنا ہے تو ہم رمضان کا ویٹ کریں گے، یا جمعہ کا ویٹ کریں گے، یا جمعرات کا ویٹ کریں گے۔ تو یہاں پر یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ کیوں زندگی ہم نہیں جانتے کہ کتنا ہمارے پاس موقع ہے، کتنی ہمارے پاس مہلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ترغیب دلا رہے ہیں مومنوں کو کہ تم دن رات خرچ کرو، جیسے ہی ضرورت مند کو دیکھو، آس پاس دیکھو، موقع ہے، تمہیں سہولت ہے تو تم خرچ کر دو، رات میں اور دن میں، سرًا و علانیہ۔ تو یہ بھی بتایا گیا کہ پوشیدہ بھی دو، کہ جہاں پہ ضرورت ہے چھپا کر دینا چاہیے، اور جہاں پہ ترغیب کی نیت ہو تو وہاں پہ ظاہراً بھی دینا ہے، ظاہر کر کے بھی دو، لیکن جب ظاہر کر رہے ہو تب بھی نیت یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کے لیے ظاہر کر رہے ہو، بلکہ نیت کیا ہو کہ انہیں بھی تم ترغیب دلا رہے ہو۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا ہے، اجرہم، ان کا اجر، کہاں، عند ربہم،
تو جب تم خرچ کرو لوگوں پر، उनसे तुम कोई उम्मीद ना रखो, तुम्हारा जो भी अजर है वो तुम्हें अपने रब के पास मिलेगा। तो कभी ये ना सोचो कि फलां रिश्तेदार को तो मैं इतना माली मदद करती हूँ, लेकिन वो मेरी उस तरह से इज्जत नहीं करते, या फिर मैं अपने घर में काम करने वाली मेड को मैं इसलिए थोड़ा पैसे दूं या सदका दूं ताकि वो काम ज्यादा करें, या फिर पड़ोस में मैं इतना सारा तो मैं उन्हें मदद करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो पड़ोस किसी और मेरी सहेली को या मेरे किसी और पड़ोसी से बहुत ज्यादा क्लोज है। यानी कि अपने दिल में हम ये तक ना लेकर आएंगे सामने वाला हमें शुक्रिया अदा करे। किस तरह से तरगीब दिलाई जाती है कि इवन आप शुक्रिया भी वो बोलें, इसकी भी आप उम्मीद ना रखें। बिल्कुल आपकी खालिस नियत ये हो कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं और आपका अजर अल्लाह ही के पास है, वो देने वाला है। सामने वाला आपको रिकग्नाइज करें ना करें, बल्कि कई बार तो आप, अगर सामने वाले की जरूरत आपको मालूम हो गई हो कि सामने वाला हाजतमंद है, तो आप उसको इस तरह से मदद करें कि उसे सामने वाले को पता ना चले कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। यूं समझे कि आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं या बस कोई बहाना बनाकर आप उसको दे रहे हैं। यानी कि इस तरह से आपकी नियत हो कि किसी को पता भी ना चले कि आपने किसकी मदद की है। हमारे अंदर तो ये होता है ना कि हमने एक पड़ोसी की मदद कर भी दी तो और 4 पड़ोसी में जल्दी जल्दी आप बताएंगे कि देखो फलां बहन की जरूरत थी, वो बता रही थी बहुत तकलीफ में थी, तो मैंने इतना खाना दिया, मैंने इतने लिबास दिए। हमारे अंदर ये बहुत वसवसे आ रहे होते हैं। तो ये वसवसे शैतान डाल रहा होता है, शैतान की तरफ से होते हैं। कोशिश करें कि आला ज़र्फ जो बुलंद अखलाक है, ये एक दिन में अचीव नहीं होगा। हमें स्टेप बाय स्टेप, दिन ब दिन हमें कोशिश करके अपनी तरबियत करने की जरूरत है। जैसे जैसे हमारे पास इल्म आता है, उसके साथ ही हमें अपने ऊपर, यानी अपनी ही ट्रेनिंग सबसे पहले शुरू करनी है। अपने आप को, अपने अंदर की बुराइयों को हमें निकालना होता है। जो इल्म हम तक आ गया, उसकी रोशनी में हमें अपने आप को एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन यूँ समझे ना कि गुड, बेटर, बेस्ट, उसकी तरफ हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारी बातचीत, हमारे अल्फाज, हमारा रवैया, हमारी नीयतें, ये हमारे दिल में ख्यालात, आने वाले ख्यालात, ये सब हमें देखना चाहिए कि ये सब स्लोली स्लोली जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारी बातचीत अच्छी हो गई, हमारे रवैये अच्छे हो गए हैं। पहले हमें हर चीज पर गुस्सा आता था, अब वो गुस्सा कम हो गया है। लोगों पर तंज और ताने करने के लिए जुबान बहुत ज्यादा पहले इस्तेमाल होती थी, अब वो कम हो रही है। हम लोगों को अफू दरगुजर कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, शिकवे शिकायतें कम हो रहे हैं, और गीबतें करना कम हो गया है। ये हम देखेंगे हमारे अंदर से बुराइयां पाक हो रही हैं या नहीं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं, इसका अंदाजा आप कहाँ से लगा सकते हैं कि आपके अंदर जो बुराइयां थी वो कम हो रही हैं या नहीं। क्योंकि कुरान में ही आयत आ जाती है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज रोकती है तुम्हें फाहिशा और बेहयाई से, मुनकर बुराई से, बेहयाई और बुराई से। तो जब हमारी जुबानें रुक रही हैं बुरा बोलने से, हमारा दिल अनईजी फील कर रहा है कि किसी के लिए हमारे दिल में कोई बुरा ख्याल आ गया, किसी के लिए हसद आ गई, किसी का हमने बुरा चाह लिया, या हम कुछ बुरा करते करते रुक गए, तो भी क्या है, देखिए कि अल्लाह ताला से एक हमारी उम्मीद क्या है कि हमारे बुराइयां दूर हो रही हैं, हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं। अगर हम कल जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी तरबियत नहीं हो रही। और इंसान दुनिया में तो कोशिश करता है ना कि बेसिक से हम शुरू कर लें, कि हमारे बच्चों के बारे में, अपने बारे में, अपने ही बारे में ले लें, कि हम चाहते हैं कि कल जितना अच्छा लिबास पहन रहे थे, हम नेक्स्ट ईद पे अब और बहुत खूबसूरत लिबास पहनेंगे। हम जितने अच्छे नजर आ रहे हैं, अभी फेशियल करके कुछ क्रीम लगाएं, कुछ भी हम करें, लेकिन हम अपनी स्किन को जो है अच्छी कर लें, हमारे बाल खूबसूरत हो जाए, हमारा घर और खूबसूरत हो जाए। ऑलरेडी हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल कर रहा होता है कि नहीं, अभी तो कर्टेन चेंज करेंगे, अभी तो वहां पे कुछ एक वैज आ जाए। यानी कि हर
آس پاس کی چیزوں کے پیچھے اور ظاہری چیزوں کے پیچھے تو ہماری کوششیں لگی رہتی ہیں، لیکن اصل جو ایک مومن ہے اس کی کوشش اپنے اندر کی طرف ہوتی ہے، اپنے باطن کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے نکھارے، کل تک جو جیسا تھا وہ اس سے اور ایک بہتر، اور ایک قدم آگے، اور اوپر کا لیول، جب ہم وہ کوششیں کریں گے تو پھر جا کر ہمارا وہ جو جنت الفردوس کے خواب ہیں وہ دیکھنے کے ہم لائق بھی ہو جائیں گے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یقین مانیں کہ مومن کے دل میں ہمیشہ سے ایک سکینت طاری رہتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے انہیں کوئی لوگ برا بھی کہہ رہے ہوں، مال کی تنگی ہو، لیکن ہر حال میں نہ ان کے اندر خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل میں سکینت ڈال دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں اور کوئی چیز فائدہ یا نقصان انہیں سمجھ نہیں آتا، بس اللہ ہے ان کے ساتھ، وہ اللہ کے قریب ہیں، یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بنائے، نیک اور صالحین میں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب